मुआज़िज़ दोस्तों, ये एक आम सा दिन था, लेकिन समरीन के घराने के लिए यह हमेशा के लिए एक करबनाक याद में बदलने वाला था। सूरज अपनी तमाज़त खो चुका था और शाम के हल्के साए इस्लामाबाद के रास्तों पर फैलने लगे थे। समरीन और इसकी करीबी दोस्त ताबिंदा बतूल अपनी स्कूटी पर घर वापस जा रही थी। दोनों की हंसी, बातें और मुस्तकबिल के ख्वाब उस छोटी सी सवारी के साथ रवां थे। PNCA में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स इन दोनों के लिए एक नए सफर की इब्तिदा था। दोनों अक्सर मिलकर इस रास्ते से गुजरती थी और इनका प्लान हमेशा यह होता था कि पहले ताबिंदा को घर छोड़ा जाए, फिर समरीन अपने घर पहुंचे। उस दिन भी ऐसा ही था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था और अरसलान खन्ना पुल पर अपनी बहन के इंतजार में खड़ा था। ये वो मकाम था जहां रोजाना समरीन इससे मुलाकात करती और अगर कभी रास्ते में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो उसे कॉल करके आगाह कर देती। मगर आज वक्त गुजर रहा था। मिनट लम्हों में बदलकर बेचैनी में ढल चुके थे। अरसलान ने मोबाइल निकाला और बहन को कॉल मिलाई। फोन बजता रहा मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कॉल की, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही खामोशी। आखिरकार फोन उठा लिया गया मगर आवाज समरीन की नहीं थी। एक भारी संजीदा और अजनबी लहजा, बेटा मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, आपकी बहन और इनकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है। उस लम्हे जैसे अरसलान के कदमों तले से जमीन निकल गई हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि क्या वो ठीक हैं। जवाब में आरजी सकूत आया। फिर पुलिस एहलकार ने वो जुमला कहा जिसने उस खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम अफसोस के साथ बता रहे हैं कि वो दोनों दम तोड़ चुके हैं। अरसलान का दिल जैसे एकदम बंद हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेतहाशा चीख कर रोने वाला था मगर आवाज गले में अटक गई। वो वही पुल के किनारे बैठ गया। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। रास्ते पर चलते लोग रुक रुक कर उसे हैरत से देखने लगे मगर उस वक्त वो दुनिया और माफिया से बेखबर था। नाज़रीन गिरामी, उधर घर में समरीन का दूसरा भाई रिजवान जब जाए हादसा पर पहुंचा तो मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। स्कूटी सड़क के किनारे टूटी पड़ी थी, शीशे बिखरे हुए थे, पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और एम्बुलेंस के अंदर वो सफेदी थी जो सिर्फ लाशों पर डाली जाती है। रिजवान की टांगें लरजने लगी। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के मोड़ पर स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। दोनों लड़कियां सड़क पर दूर जा गिरी। ताबिंदा ने शायद बचने की कोशिश की थी मगर गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे मुकम्मल तौर पर काबू करना मुमकिन ही नहीं था। हादसा इतना शदीद था कि अस्पताल ले जाते हुए दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जब रिजवान को पता चला कि गाड़ी एक ऐसा नौउम्र लड़का चला रहा था जिसकी उम्र 18 बरस से भी कम है तो इसका दुख और गुस्सा मजीद बढ़ गया। पुलिस ने बताया कि यह लड़का एक आला अदालती शख्सियत का बेटा है, इसलिए मामला हसास भी था। लेकिन हादसा बहरहाल हादसा था और 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। अदालत ने मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन रिजवान के दिल में जवाब अब भी बाकी था कि आखिर एक बेहतियात ड्राइविंग ने 2 घरों के चिराग कैसे बुझा दिए। रिजवान जब FIR दर्ज कराने थाने पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रिकॉर्ड में समरीन का तारुफ लिखवाया जो अपने वालदैन की उम्मीद और भाइयों की आंखों की ठंडक थी। उसने ताबिंदा का जिक्र भी किया जो समरीन की तरह बाहिम्मत, मेहनती और अपने घर का सहारा थी। FIR में इसने हादसे की तफसील तहरीर कराते हुए बताया कि दोनों लड़कियां PNCA से रोजाना इसी रास्ते से गुजरती थी। दोनों अपनी मेहनत से अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के सफर में थी मगर एक लापरवाह लम्हे ने इनका रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। मुआज़िज़ दोस्तों, रात का वक्त था जब समरीन का जस्ते खाकी घर लाया गया। हर तरफ कोहराम मच गया। मां की सिसकियां, बाप का सबर से टूटा हुआ चेहरा, भाइयों की बेबसी। ये एक ऐसा मंजर था जो बरसों बाद भी भुलाया नहीं जा सकेगा। ताबिंदा के घर भी यही कयामत सुगरा बरपा थी। 2 घरों के दिए एक ही लम्हे में बुझ गए और यह वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सवाल था कि क्या सड़कों पर गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की कीमत हमेशा ऐसे मासूम लोग ही देते रहेंगे? क्या कानून की गिरफ्त हर उस हाथ तक पहुंच सकेगी जो बेएहतियाती से लोगों के मुस्तकबिल छीन लेता है? बिलाशुबा पाकिस्तान में सड़क हादसात एक तल्ख हकीकत बन चुके हैं और समरीन और ताबिंदा का सानिया भी इसी लंबी फहरिस्त में एक और इजाफा है। हर साल हजारों खानदान इसी तरह के हादसात में अपने प्यारों को खो देते हैं और ये दुख सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहता बल्कि मुआशरे की रगों में उतर कर सवाल बन जाता है
कि आखिर कब तक हम इसी लापरवाही के हाथों अपनी नस्ल का मुस्तकबिल मट्टी में मिलाते रहेंगे। यह वाकया हमें मजबूर करता है कि हम रुककर सोचें। हमारे मुल्क में हादसे नहीं रहे बल्कि मामूल बन चुके हैं। पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन तो मौजूद हैं, मगर इन पर अमल दरामद अक्सर सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाता है। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स का गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, लेकिन हकीकत यह है कि रोजाना शहर की सड़कों पर ना सिर्फ नौ उम्र ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि वो बड़ी महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियां भी चलाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए तजुर्बा, तरबियत और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। जब इस किस्म का हादसा किसी आला शख्सियत के घराने से जुड़े फर्द के हाथों होता है, तो आम लोगों के दिल में यह खौफ बैठ जाता है कि शायद इंसाफ के रास्ते में ताकतवर लोग आड़े आ जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, समरीन और ताबिंदा की मौत ने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि पाकिस्तान में सड़कों पर आखिर इतनी बेहतियाती क्यों है। ट्रैफिक पुलिस की कमी, कवानीन की खिलाफ वर्जी, तेज रफ्तारी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल की आदत और रोड सेफ्टी की आगाही का फुकदान, ये सब हादसात के फैलाव की बड़ी वजूहात है। हर साल सैकड़ों कहानियां अखबारों और सोशल मीडिया पर नमूदार होती हैं, मगर चंद दिन के शोर के बाद ये वाकयात भूलकर हम फिर उसी रफ्तार से जिंदगी गुजारने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हकीकत यह है कि हर ऐसा हादसा जैसे समरीन और ताबिंदा का था सिर्फ 2 जानों का नहीं होता, बल्कि 2 खानदानों, 2 नस्लों और कई ख्वाबों का खात्मा होता है। इन लड़कियों के मुस्तकबिल में बहुत सी उम्मीदें थी। समरीन इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना मकाम बनाना चाहती थी, ताबिंदा के अपने ख्वाब थे, मगर इन ख्वाबों को एक गाड़ी की रफ्तार ने 1 सेकंड में कुचल दिया, सिर्फ इसलिए कि ड्राइवर ने जिम्मेदारी को स्टीयरिंग पर नहीं रखा। पाकिस्तान में रोड सेफ्टी पहले कभी भी संजीदा मसला नहीं समझा गया। न स्कूलों में इसकी तालीम दी जाती है, न घरों में बच्चों को इसके बारे में आगाह किया जाता है कि गाड़ी चलाना खेल या नुमाइश नहीं है, ये एक मुकम्मल जिम्मेदारी है। वालिदैन जब कम उम्र बच्चों को गाड़ी थमा देते हैं तो वो दरअसल इन्हें नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को खतरे में डाल रहे होते हैं। यही बेएहतियाती अक्सर बड़े सानेहात को जन्म देती है। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि जब हादसा किसी बाअसर खानदान के फर्द के हाथों पेश आता है तो आम लोगों के दिलों में इंसाफ के हवाले से खौफ बैठ जाता है। लेकिन अगर मुआशरे ने तरक्की करनी है तो इंसाफ का तराजू हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। समरीन और ताबिंदा तो अब वापस नहीं आ सकती, मगर इनका वाकया हम सब के लिए एक वार्निंग है। और इस वाकये के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।